नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, ये कोई मामूली खबर नहीं है। एक तरफ तालिबान के विदेश मंत्री भारत में हैं, देवबंद का दौरा कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के नए रिश्ते की शुरुआत पर चर्चा हो रही है। ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के द्वारा काबुल में ड्रोन हमले हो रहे हैं। काबुल के आसमान में पाकिस्तानी किलर ड्रोन्स जो हैं वह मंडरा रहे हैं। यानी कि एक तरफ अफगानिस्तान का एक राजनीतिक दौरा हो रहा है और दूसरी ओर अफगानिस्तान पर सैन्य हमला हो रहा है। और हमला भी हुआ है तो टीटीपी कमांडर नूर वली महमूद पर। तो अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान फिर से अफगानिस्तान में दखल देने जा रहा है? क्या यह ड्रोन वॉर पूरे क्षेत्र के लिए अस्थिरता पैदा करने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, किस बदलते खेल में भारत कहां स्थित है? आज इन्हीं सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो साथियों, आज का ये टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, तालिबान भारत में और काबुल में पाकिस्तानी ड्रोन, क्या फिर शुरू होगा नया युद्ध? साथियों, काबुल शहर पिछले 2 दिनों से ड्रोन की गूंज में है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा ये खबर आई है कि रात के वक्त कई ड्रोन और फाइटर जेट्स काबुल के ऊपर मंडरा रहे थे। इन्हीं में से एक ड्रोन ने अब्दुल हक स्क्वायर के पास हमला किया जो कि काबुल में है, जहां आसपास के सरकारी मंत्रालय और अफगान के खुफिया एजेंसी का दफ्तर है। अफगान के रक्षा मंत्रालय ने इस पर एक तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी हवाई सीमा का उल्लंघन किया है और यह हमला जो है वह हिंसक भी है और जघन्य भी है। और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यह धमकी भी दी है कि हम इस हमले का जवाब देने का अधिकार भी रखते हैं। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का दावा बिल्कुल उल्टा है। उसने कहा है कि हमने तो केवल आतंकियों को निशाना बनाया है, खासकर टीटीपी के सरगना नूर अली महमूद को। तो फिर आता है तालिबान का वर्जन कि ये झूठ है, हम जिंदा है और हम जवाब देंगे। यानी कि अब अफगानिस्तान के आसमान पे सिर्फ ड्रोन नहीं बल्कि जवाब के बदले की गूंज जो है वह सुनाई देगी। आइए आगे बढ़ते हुए कुछ इमेजेस हम लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं, मीडिया को संबोधन कर रहे हैं। हालांकि मीडिया को संबोधन करने में विवाद काफी गहरा हो चुका है, क्योंकि जब ये मीडिया को संबोधन कर रहे थे भारत में, दिल्ली में, तो किसी भी महिला पत्रकार को यहां एंट्री नहीं मिली, जिसको लेकर बात यह हुआ कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में हैं और भारत में तालिबानी शासन चला रहे हैं। यानी कि भारत में पुरुष और महिला के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं है, लेकिन ये भेदभाव कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और भी इमेजेस देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर है, अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी सहारनपुर पहुंचे हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनका स्वागत किया। ये तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अफगानी मंत्री से मिलने के लिए दारुल उलूम के छात्र टूट पड़े हैं, पुलिस वालों ने धक्का देकर उन्हें हटाया। ये देखिए आपको भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अफगानी विदेश मंत्री मुत्तकी से जो है वह मुलाकात की है। ये सारा तस्वीर है। लेकिन इसी बीच में जो है ये ड्रोन भी आपको देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का किलर ड्रोन है जो कि अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर जो है वो घूम रहा है। साथियों, तालिबान के प्रवक्ता हैं जिनका नाम है हबीबुल्लाह मुजाहिद, उनकी तस्वीर मैं आपके साथ एक बार दिखा देता हूं, फिर मैं चर्चा करता हूं। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर है जो कि तालिबान के प्रवक्ता है और इन्होंने कहा कि देखिए, काबुल के अंदर जो हमले हुए हैं एक बहुत बड़ी दुर्घटना है, लेकिन अफगान के रक्षा मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे देश पर यह एक हमला है और इस हमले का हम जवाब देंगे। क्योंकि काबुल के अलावा अगर हम बात करें तो पख्तिका और खोस्त, ये जो स्थान है, इन स्थान पर भी ड्रोन हमले किए गए हैं और तीनों इलाकों में रात भर ड्रोन की गड़गड़ाहट जो है गूंजती रही है। लोगों के चेहरे पे डर भी है और गुस्सा भी है। तालिबान के सेना ने कई इलाकों की जो है नाकाबंदी कर दी है, सड़कों पर गश्त बढ़ा दिया है और काबुल के ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है कि ड्रोन कहां मंडरा रहे हैं। स्थिति अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जंग के रूप में भी बदल गई। अब एक सवाल उठता है, सवाल यह उठता है कि इस पूरी कहानी में भारत कहां आता है? ठीक उसी वक्त जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर है, देवबंद की यात्रा पे गए हैं,
भारतीय अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और उसी समय उनका एक बयान आता है कि हम भारत के साथ राजनयिक संबंध को सुधारना चाहते हैं और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल हम किसी भी विदेशी या किसी भी देश को जो है वह किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई वरिष्ठ तालिबान का मंत्री जो है वो भारत की जमीन पर आया है। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन संवाद की डोर हमेशा भारत ने जो है वह थामी रखी हुई। और ये वही बिंदु है जिस बिंदु को लेकर पाकिस्तान के अंदर काफी बेचैनियां हो गई है। पाकिस्तान परेशान हो गया है क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि भारत और तालिबान के बीच में बढ़ती हुई ये नजदीकियां उसके हितों के खिलाफ कहीं ना चली जाए। अब और भी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और भी मुद्दों के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टीटीपी का खौफ भी है। तो इसके लिए थोड़ा सा घटनाक्रम को समझते हैं। पूरा घटनाक्रम जब अफगानिस्तान के यानी कि तालिबान के नेता अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए और भारत आने के बाद जब उन्होंने कहा कि हम भारत के खिलाफ, उन्होंने एक बात और भी कहा था कि अमेरिका के खिलाफ हमने बात की, अमेरिका ने हमारा शोषण किया, लेकिन कभी भी हमने भारत के खिलाफ कोई भी जो है वह नकारात्मक बातें नहीं की। अब ये जो घटना हो रही है कि पाकिस्तान टीटीपी के ऊपर हमला कर रहा है और कह रहा है कि हम आतंकियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर वही चाल चल रहा है जो भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के ऊपर चाल चली थी। अब पूरी घटनाक्रम को हम 3 परतों में समझते हैं, 3 स्टेजेस में समझते हैं। जो सबसे पहला स्टेज है वो है पाकिस्तान की घरेलू मजबूरी। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले लगातार बढ़ रहे हैं और टीटीपी ने जो है वह पिछले 1 साल में 500 से ज्यादा हमले पाकिस्तान में किए। सेना के ऊपर जनता का दबाव है कि तालिबान को सबक क्यों नहीं सिखाया जा रहा है पाकिस्तान की सेना के द्वारा, और यही दबाव है कि पाकिस्तान ने ड्रोन स्ट्राइक जो है वह शुरू कर दी अफगानिस्तान में। यानी कि यह हमला जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के घरेलू राजनीति का नतीजा है और यह उसके सीमा पार रणनीति का एक हिस्सा है। दूसरा, तालिबान की दोहरी नीति, यानी कि तालिबान एक तरफ भारत में आकर कह रहा है कि भैया हमको भारत के साथ दोस्ती करना है, भारत के साथ दोस्ती के संदेश को जो है पूरा विश्व सुन रहा है, देवबंद की यात्रा पर है, दिल्ली में राजनयिक बातचीत हो रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी के ठिकाने को तालिबान जो है वो सुरक्षित रख रहा है और पाकिस्तान को यही दोहरी नीति या दोहरा खेल जो है वह पसंद नहीं आ रहा है, यह कबूल नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान ने जो है वह ड्रोन की भाषा में बात करना शुरू किया। तीसरी बात, भारत का रणनीतिक संतुलन, इसको भी समझना जरूरी। साथियों, भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान फिर से पाकिस्तान के प्रभाव में चला जाए और इसलिए भारत ने चुना है सॉफ्ट डिप्लोमेसी का रास्ता। यानी कि हम अफगानिस्तान में विकास की बात करेंगे, हम अफगानिस्तान में शिक्षा की बात करेंगे, हम अफगानिस्तान में मानवीय सहायता की बात करेंगे और तालिबान से हम नियंत्रित संवाद रखेंगे। फिलहाल भारत जो है वो वेट एंड वॉच की कंडीशन में है क्योंकि खुफिया एजेंसी जो है वो काबुल के हर छोटे बड़े बदलाव के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान भी रख रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अफगानिस्तान का आसमान इस वक्त सिर्फ ड्रोन से नहीं बल्कि 3 देशों के रणनीतियों का संघर्ष भी जो है वो देख रहा है। अब सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान और तालिबान के बीच में तनाव बढ़ता है तो इसका असर भारत के ऊपर क्या होगा और इसका प्रभाव जो है उन किन दिशा के तरफ जो है वो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते को लेकर आ रहा है। सबसे पहली अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में किसी भी प्रकार का तनाव होता है तो यह केवल तनाव जो है, इस तनाव से केवल अफगान का बॉर्डर ही अस्थिर नहीं होगा बल्कि इसका असर जो है वह काबुल से लेकर पेशावर तक जो है हमें देखने को मिलेगा और काबुल से लेकर पेशावर ही तक नहीं, इसका असर हमें दक्षिण भारत के क्षेत्र, माफ कीजिएगा, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, हर जगह हमें देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया का सुरक्षा जो है वह कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक कूटनीतिक अवसर बनेगा अगर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। इस संकट के बीच में भारत के लिए एक नई उम्मीद का जो है वो दरवाजा खुल सकता है। भारत मानवीय मदद, शिक्षा और पुनर्निर्माण के जरिए अफगानिस्तान में
अपनी राजनयिक पकड़ को जो है वो और मजबूत बना सकता है। यानी कि ये हालात जो हैं वो भारत के लिए खतरा भी है और भारत के लिए अवसर भी है। तो भारत इसको खतरे और अवसर के रूप में भी जो है वो क्या कर सकता है, इस पूरे मुद्दे को जो है वो समझ सकता है। और आपने देखा भी कि जब भारत के विदेश मंत्री के साथ जब वहां के मंत्री के बारे बीच में जो बातें हुई, तो इसमें भारत ने जो है वो एम्बुलेंस दिया, भारत ने सुरक्षा की बात की, भारत ने जो है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात किया। तो इसका मतलब यह है कि अब तक का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या पाकिस्तान अपने ड्रोन वॉर से तालिबान को डराना चाहता है, या भारत तालिबान की बढ़ती हुई नजदीकियां जो है, इन नजदीकियों की प्रतिक्रिया के रूप में पाकिस्तान ड्रोन हमला कर रहा है। क्या अफगानिस्तान फिर से एक नया वॉर जोन जो है उसमें बदलने जा रहा है? अब गेंद जो है साथियों वो भारत के पाले में। क्या भारत को तालिबान से खुलकर संवाद करना चाहिए या दूरी बनाकर संतुलन की नीति जो है जारी रखनी चाहिए? आपको अपने विचार को जो है वो कमेंट में बताना होगा। आप अपने हिसाब से ये बताइए कि आने वाले महीनों में ऐसी कौन सी घटनाएं और भी घट सकती है? क्या दक्षिण एशिया का गेम बदलने वाला है? कौन सा देश वो होगा जो कि इस गेम से प्रभावित होगा? भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? कमेंट के माध्यम से आप बताइए और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा साथियों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।